जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह का नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह, मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उनकी शरण में आए हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज आगे पढ़ेंगे। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार के कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के ऐसा वे समुद्र के लिए मधुरांचल रूप प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि है नाथ। आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि रामायण जी में भी बताया है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वेद और पुराण पुकार के कहते हैं कि जो गरीब बेसहारा लोग होते हैं, भगवान सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करता है और उन्हीं से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि संसार में कोई किसी का है ही नहीं, क्योंकि जब गरीबी आती है तो सब अपना रूप दिखा देते हैं। तो जो गरीब है ही बिल्कुल, वो तो संसार का रूप हर पल हर सेकंड, भूख लगने पे या फिर कुछ खरीदने का मन कर रहा है या फिर कोई कुछ खा रहा है तो वो खाने की इच्छा करना या कुछ भी बड़ा सोचना, उसको पता चल जाता है कि ये सोचना मेरे लिए बेकार है, मुझे मिलने वाला है नहीं। तो वो किसी न किसी प्रकार से पूरा टूट के भगवान की भक्ति में लग जाता है। और जिसको सब कुछ मिलता चला जाता है, पैसा भी है, गाड़ी भी, अच्छी जगह शादी हो गई, खुशियां जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, तो उनको लगता ही नहीं कि इससे ऊपर भी कुछ है। वो इसी नशे में चूर रहते हैं। तो वेद और पुराण पुकार के कहते हैं कि जो भगवान है, राम जी हैं, जो भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो सिर्फ कहना यहाँ पे बेकार होगा, 100 में से 90% सिर्फ दरिद्र और गरीब लोगों को ही प्यार करते हैं। ये मेरा कहना पता नहीं सही है या गलत है, बट मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ कि जो लोग सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो भी तो गरीब हो जाते हैं बाद में। जब सब कुछ त्याग के वो संसार को त्याग के संन्यास में जाते हैं, भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं, तो वो भी गरीब ही होते हैं ना उस टाइम, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। और जो पैदा ही ऐसे हुए हैं कि जिन्हें कुछ छोड़ने में दुख होगा ही नहीं, जैसे किसी ने मान लो 10 करोड़ रुपए कमा लिए, उसका घर भी है, गाड़ी भी है, बच्चे हैं, शादी हो गई, फैक्ट्री है, कितनी चीजें हर जगह से जुड़ा हुआ, उसको सब चीज से निकल के आना पड़ेगा, तब वो सब चीजों से दूर होगा, फिर भगवान को और पास जा पाएगा। और जिसे ये चीजें मिली ही नहीं है, तो अंत में जाके दोनों का सफर बराबर सा नहीं हो गया। अगर इससे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चाहे गरीब हो या अमीर हो, छूटेगी उससे भी सारी की सारी चीज। तो जिससे पहले से ही छूटी हुई है सारी चीज सिवाय प्राणों के, जिसके पास खाली प्राण है और कुछ है ही नहीं, फिर वो खाली भगवान का सहारा ले लेता है। और जिसके पास सब कुछ है, उसको तो एक एक चीज छोड़नी पड़ेगी, उसको टूटना पड़ेगा, अंदर से तिल तिल कटना पड़ेगा। अगर उसको सत्य के मार्ग माना है, वो जान चुका है कि सच्चाई है कैसे। सुबह उठ के काम पे जाना, नहाना धोना, फिर काम अपना करते रहना, शाम को आना, खाना खा के फिर सो जाना, फिर अगले दिन वही रिपीट करना। अगर ऐसे पूरा जीवन निकलने के लिए था, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कोई भी खुश है। खुश होने की एक्टिंग करना सब जान चुके हैं टीवी में देख देख के, क्योंकि सब इतने मूवी, इतने नाटक देखते हैं कि सबको आ गया है कि खुश अगर हम होते हैं तो हम कैसे दिखते थे। और भाई तो कैसा बढ़िया, मैं बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा, बहुत चकाचक चल रहा, फटाफट चल रहा है। सब आपस में ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को, और फिर जाते के साथ ही, पीछे मुड़ते के साथ ही असली शक्ल सामने आ जाती है। वो लटक जाती है बिल्कुल ऐसे जैसे बुढ़ापे में खाल लटकने वाली है। वो किसी भी एज में पूरे के पूरे गाल रहते, अपने आप चलते रहते। अपने आप के साथ कोई खुश नहीं है, दूसरे को खुश दिखाना होता है, ताकि कल को मेरा इससे काम निकल सके कोई सा, और मैं और तरक्की कर सकूं, मैं और पैसे कमा सकूं, और चीजों में उलझ सकूं। मतलब ये भी नहीं है कि उलझ सकूं। देखो, अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो
हर इच्छा को पूरी करते हुए भगवान ने ऐसी सुविधा दी हुई है कि हर इच्छा को पूरी करते हुए भी आप इनसे निर्लिप्त रह सकते हैं, इनमें लिप्त नहीं होंगे। आपको चीजें पकड़ी नहीं रहेंगी कि हाँ भाई मैं तेरी गाड़ी हूँ, शाम को आके मुझे धो जरूर, मेरे इंजन में पानी नहीं है, घर की टंकी टूट गई है, जहाँ पे फैक्ट्री है वहां पे इतनी चीजों का नुकसान हो गया, एक का पैर टूट गया, मशीनें खराब हो गई और चीजों में आदमी उलझा रहा, तो हंसे तो क्यों हंसे, है नहीं उसके पास कोई कारण बचा ही नहीं, कैसे हंसेगा। और जिस गरीब के पास कुछ भी है ही नहीं, ढंग से छत भी नहीं है उनके पास, और जब वो किसी से बात करते तो ऐसा लगता है, सब लोग बोलते कि ये पागल है, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है, इनको बात करनी नहीं आती, इन लोगों को सही वर्ड्स यूज करने नहीं आते। मीन्स कुल मिला के है कि वो नकली नहीं हो पाए। बट जब उनको पेट भर के खाना मिल जाता है या एक बार भी नए कपड़े मिल जाते हैं या दिवाली आने वाली होती है तो ये पता होता है कि मिठाई मिलेगी, क्योंकि ये दिन मैंने देखे, तो मैं इसको फील करके कह सकता हूँ कि दिवाली का आने का इंतजार करते थे तो ऐसा लगता था उस दिन तो भाई बहुत सारी मिठाई मिलेगी, क्योंकि एक एक कटोरी में सबके यहाँ से एक रसगुल्ला, एक बर्फी, वो खील वील में रखा हुआ था, तो एक एक करके भी देखे तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आधा किलो मम्मी को फैक्ट्री से मिलता था जब मम्मी फैक्ट्री में काम करती थी। तो कुछ खोने के लिए था नहीं, इतनी दीवानी आने पे इतनी खुशी हो जाती थी कि हाँ भाई नए कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे, तो छोड़ने के लिए कुछ पीछे है ही नहीं कि जिसे छोड़ने में दुख होगा। तो बच्चा क्या, भगवान की तरफ मार्ग में बढ़ते बढ़ते भगवान ने आज इस लायक बना दे कि मैं रामायण पढ़ के आप लोगों के साथ इसको साझा कर पा रहा हूँ कि देखो मैं इसको पढ़ के जो चीज सीख पा रहा हूँ, भगवान करे आप भी सीख जाओ, आप सबका भी ऐसे भला हो, क्योंकि सबका भला होगा तो हमारा भला होगा ही होगा, क्योंकि भगवान सबके अंदर ही है। आप जो भी लोग इसको सुन रहे हो, आप सबको पता है कि भगवान सबके अंदर, जब भी हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं एक आवाज जरूर आती है कि नहीं करना। तो जिन लोगों के पास बहुत कुछ है उन्हें छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जब वो उनको छोड़ते हैं फिर भगवान को पकड़ते हैं। तो जिनके पास छोड़ने के लिए कुछ भी है ही नहीं तो उनके पास पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। भगवान ऐसा है नहीं कि पैसों में मिलते हैं, या फिर आप 1 लाख रुपए चढ़ा दोगे या फिर 1 करोड़ का प्रसाद चढ़ा दोगे, लगातार भंडारे कराते रहोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं है। ये तो पुण्य वृत्ति होती है, आप इससे पुण्य कमा सकते हैं। भगवान का मिलना कैसे हो, आपके प्रेम के भूखे होते हैं। जिसके पास कुछ भी है ही नहीं और उसको कुछ मिल रहा है फ्री में, भगवान मतलब पूरी दुनिया के मालिक, उसको धीरे धीरे पता चल जाए कि पूरी दुनिया के मालिक मुझे मिल रहे हैं, तो सोचो वो कितना प्यार करेगा। और जिसके पास सब कुछ है उसको लगता है कि मैं यार कितनी चीजों का मालिक हूँ भाई, कुल मिला के देखे तो 800-900 गज जमीन मेरे नाम है, फैक्ट्री 200 गज की, घर कोठी किराए पे चढ़ा रखा, वो 800-900 गज का मैं मालिक, मेरा मालिक कौन, मैं तो सबको तनख्वाह बांटता हूँ, मैं तो ये करता हूँ करता हूँ। एक इस तरीके से भी सोचना चाहिए। तो वो हवा हवा में नशे नशे में रह के अंत में जब उसको पता चलता है ना कि एक भी चीज साथ में जाएगी नहीं, मैं जब मरा और एक गली का भिखारी जब मरा, दोनों का मुंह ऐसे, इतने स्मार्ट लग रहे हैं हम दोनों, वो भी इतना स्मार्ट लगेगा, मैं भी इतना स्मार्ट लगूंगा। वो भी एक चीज भी नहीं लेके जा सकता, अपने पुराने फटे हुए कपड़े तक नहीं लेके जा सकता, और मैं अपनी सोने की चैन, इतने महंगे महंगे कोट, इतने महंगे जूते, मैं वो नहीं ले जा सकता। हो गए ना दोनों बराबर। तो नुकसान में कौन रहा, जिसको ये लगता रहा कि मैं मालिक हूँ, और जिसको पता था मैं किसी चीज का मालिक हूँ ही नहीं। तो भगवान गरीब लोगों से, असहाय लोगों से 100 में से 90% प्यार करते हैं, 90% इनको चुनते, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास सब कुछ है वो लिप्त नहीं होते उसमें, ऐसे अपने आप को मालिक नहीं समझते। भगवान उनसे भी प्यार करता है कि जो बिल्कुल शून्य पहले से ही रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। उन्हीं के घर जाके मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। मतलब चारों भाई के रूप में अवतार दूंगा। इसको बात को पकड़ो, जो भगवान है वो चारों भाइयों के रूप में आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री रामचंद्र जी में, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और राम जी, इन चारों में भगवान ने अपना रूप डाला हुआ है।
मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भी भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देखो, ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं से कहा था कि तुम वानर बन जाओ और भगवान की सहायता करना। तो जो हनुमान जी थे, जितने भी बाली थे, जितने भी सारे ये वानर थे, करोड़ों की सेना थी वानर की, तो देवता थे ये, इनको वानर ना समझा जाए। क्योंकि वानर इतने छोटे छोटे से वानर, और राक्षस कितने बड़े, पूरे मतलब 100 हजार फुट के थे। वो लड़ाई कैसे हो जाएगी उन दोनों की? कोई सीन ही नहीं है। वो तो पैरों से मसल देंगे, हाथों से यूं करके सबको मसल के चले जाएंगे। तो देवताओं में जितनी ताकत थी, देवता लोग बने थे, और देवता अपने रूप को छोटा बड़ा कर सकते, कैसे भी हो सकते हैं। तो देवताओं ने रूप लिया था वानरों का। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी को जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी थी, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। धरती पर आके उन सबने बंदरों का रूप ले लिया देवताओं ने पहले से ही। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हैं। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। तो जो उन वानरों में, जो वानर के रूप में इतनी ज्यादा में ताकत है कि पर्वत, वृक्ष, ये सब तो उनके हथियार हैं। वानर भी हुए तो कितने बड़े बड़े हो गए, वो अपना रूप बदल सकते कैसे भी। वे पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रृंगार चांद धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। यहाँ पे दशरथ जी और रानी जी के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, कल हम इससे आगे चलेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।